तबाही का तूफान है, नदी में उफान है, मौसम की मार है, जिंदगी बेबस है। मौत से हर रोज आमना सामना होता है, हर रोज जिंदगी के लिए जंग लड़ी जाती है, हर रोज जल प्रलय का सामना करना पड़ता है और हर रोज कुदरत के सामने इंसान की बेबसी को देखा जाता है। आसमान से बरसती आफत, धरती पर बाढ़ का कहर, नदियों का भीषण प्रहार, पहाड़ों से बहते पानी की रफ्तार, ये बताने को काफी है कि इंसानी जीवन इन दिनों मुसीबत में है। पहाड़ हो या मैदान, आफत की बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जून में कहीं बादल फटा तो कहीं प्रलयकारी सैलाब, कहीं बाढ़ में बहे घर मकान तो कहीं नदियों के रौद्र रूप ने इंसानों पर कहर बरपाया है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ का तांडव लोगों को डरा रहा है। ये सब तो बस अभी ट्रेलर है, तबाही की पूरी फिल्म आना तो अभी बाकी है, क्योंकि पहाड़ पर अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं। असम के डिब्रूगढ़ के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। सुबह से बारिश की मोटी बूंदें गिर रहे हैं और बारिश के कारण सड़क पर जल जमाव भी हो रहा है। हालांकि सुबह के समय स्कूल खुले हुए थे और स्कूल बसें चल रही थी। स्कूली बच्चे सड़क पर छाता लगाकर खड़े दिखाई दिए। बारिश के चलते आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही थी और यातायात बाधित हो रहा था। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मनूड़ी खंड में आए फ्लैश फ्लड के कारण हाइड्रो प्रोजेक्ट के 8 मजदूर बह गए थे। अभी तक सर्च ऑपरेशन में 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, बाकी 3 की तलाश जारी है। शुक्रवार को भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लोहरदगा में भारी बारिश के कारण एक बाइक सवार की जान पर बन आई। एक बाइक सवार बरही नदी के पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था, जबकि पानी के कारण सड़क ही नजर नहीं आ रही थी। बरही नदी में उफान आया हुआ है, जिससे रांची जाने वाले मुख्य मार्ग पर जल स्तर बढ़ गया। एक बाइक सवार तेज बहाव में फंस गया, जिसे एक स्थानीय ग्रामीण और पुलिस ने मिलकर जान जोखिम में डालकर बचाया। काफी देर तक तो बाइक सवार खुद ही कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर एक शख्स रस्सी लेकर पास पहुंचा और बाकी लोगों की मदद से बाइक सवार को बचा लिया गया। हालांकि उसकी बाइक पानी में बह गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में स्वात नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से एक ही परिवार के 18 सदस्य डूब गए। रेस्क्यू फोर्स के अधिकारियों ने 4 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 5 अलग अलग स्थानों पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार परिवार इस क्षेत्र में घूमने आया था और डूबने वाले लोग इसी समूह का हिस्सा थे। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था और लोग इसमें फंस गए थे। स्वात नदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के उत्तरी इलाके में बहती है। ये 12 मासी नदी है। अधिकारियों ने बताया कि शेष लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फ्रांस में आए तेज तूफान और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। इस प्राकृतिक आपदा के चलते कई पेड़ उखड़ गए। पेरिस की सड़कों पर जल भराव हो गया है और बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। तूफान और बारिश के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देश भर में लगभग 1,10,000 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। ऑस्ट्रिया में भी तेज तूफान देखने को मिला है। तूफान के साथ ही ओले भी गिरे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तरी डकोटा में बवंडर ने तबाही मचा रखी है। इस घटनाक्रम में कम से कम 3 लोगों की जान चली गई। बवंडर का असर उत्तरी डकोटा के एक छोटे से शहर पर हुआ। बवंडर ने पूरे राज्य में कहर बरपाया। शुक्रवार की रात को शुरू हुई इस आपदा में एंडरलिन नामक कस्बे के 3 निवासियों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। डकोटा में इतनी तेज बिजली कड़क रही थी कि दिन की रोशनी को मात दे रही थी। अमेरिका में फ्लोरिडा के रेंचेरो गांव में तूफान एक मोबाइल घर को हवा में उड़ा देता है। ये दृश्य एक घर के लगे डोरबेल कैमरे में कैद हो गया। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं चल रही है और दूसरे घरों के टुकड़े उड़ उड़कर इधर आ रहे हैं। अचानक ही एक हवा का तेज झोंका आता है और एक मोबाइल घर को उखाड़ देता है और ये मोबाइल मकान कुछ देर के लिए हवा में टेढ़ा ही खड़ा रहता है और हवा धीमी होने पर फिर नीचे अपनी जगह पर सेट हो जाता है। वेनेजुएला के मेरिडा में एक नदी के उफान पर आने से मेरिडा गांव के 270 परिवार मुश्किल में फंस गए हैं। गांव के नदी में अचानक पानी आ गया, जिसके बाद पानी ने घरों में दाखिल होना शुरू कर दिया। घरों में फंसे लोगों को अपना मकान छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। अब आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। टीम
न्यूज वॉच इंडिया।